बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बात अब करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, और दिल्ली से एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कानून व्यवस्था से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर मामूली विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है। दोस्त ने दोस्त को ही गोली मार दी है। स्कूटी पर बैठे 22 वर्षीय बब्बी को गोली मारी गई है और गंभीर हालत में उसे रेफर किया गया है, अस्पताल ले जाया गया है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजधानी दिल्ली की ये खबर जिसने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि खूनी वारदात एक बार फिर से हुई है यहाँ पर और महज मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को गुस्से में आकर गोली मारी गई है। हालांकि आरोपी फरार हो चुका है, अब उसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना की जब जानकारी मिलती है, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो बब्बी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पीड़ित बब्बी स्थानीय फैक्ट्री में काम करता है, ये जानकारी मिल रही है, और शहीद चौक के पास अपने परिवार के साथ वो रहता था। मौके पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। भावना से सोधिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भावना, क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों ये गोलीबारी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में बवाना जेजे कॉलोनी में एक मामूली कहासुनी के चलते खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो दोस्त जो हैं उनके बीच आपसी किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने स्कूटी पर बैठे अपने दोस्त पर फायरिंग कर दी। युवक की कमर के निचले हिस्से में जो है गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अगर आरोपी की बात की जाए तो आरोपी वारदात को अंजाम देकर जो है वो मौके से फरार हो गया। वहीं उसके बाद जिस समय ये घटना हुई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो घटनास्थल पर थाना पुलिस पहुंची, जहां पर तमाम सबूत जुटाए गए। वहीं पीड़ित परिवार का बयान के आधार पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और देखा जाए तो इस पूरे मामले में जहां आरोपी युवक की पहचान हो चुकी है, वहीं पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेजेस खंगालते हुए कई टीमों का गठन करते हुए जो है इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, ताकि आरोपी युवक को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वहीं घायल युवक को तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत में सुधार के लिए उसे हायर सेंटर जो है रेफर कर दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो जो घायल है वो अपने परिवार के साथ शहीदी चौक के पास रहता था। शुरुआती जांच में जिस तरीके से आरोपी की पहचान हुई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित ठिकानों पर जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से ये बवाना की घटना निकलकर सामने आई, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मामूली विवाद जिस तरीके से आपसी दोस्ती में रंजिश बन गई है, तो ये कहा जा सकता है कि आज के कारण विवाद किस वजह से हुआ भावना, और परिवार वाले क्या बता रहे हैं? आखिर क्या परिवार वाले से युवक को जानते थे? क्योंकि दोस्त बताए जा रहे हैं, ये आपस में दोस्ती इनकी थी और इसके बाद ये कहासुनी हुई, गोलीबारी हुई। परिवार वाले अब तक क्या जानकारी दे रहे हैं? पुनीता, देखिए अभी तो फिलहाल देखा जाए तो परिवार वाले जो हैं लगातार आरोपी को पकड़ने की जो है वो गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इसकी आपसी रंजिश की बात की जाए या किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर फिलहाल अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस जो है लगातार इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन ये बताया जा रहा है दोनों ही बहुत पुराने दोस्त थे। वहीं युवक की पहचान, जो घायल युवक है उसकी पहचान 22 वर्षीय बब्बी के रूप में हुई है, जो कि एक फैक्ट्री में ही वहीं पर काम करता था। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण जिस तरीके से उसके पीठ के निचले हिस्से में गोली लगी है, तो उसकी हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है लगातार आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। संभावित ठिकानों पर जो है टीमों का गठन करके जो है छापेमारी की जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द क्या पकड़ा जा आरोपी सके। के बारे में अब तक भावना पुलिस को कोई जानकारी मिली है? अब इसके बारे में कोई और जानकारी कि आखिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कब से जानते थे, और दूसरा ये कि आखिर पुलिस अब तक इस पूरे मामले के बाद कोई जानकारी दे रही है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है आरोपी तक पहुंचने में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरोपी जो है वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। वहीं अगर देखा जाए तो आसपास के लोगों का ये कहना है कि दोनों ही दोस्त थे और आपस में उस वक्त कोई कहासुनी हुई, जिसकी वजह से दोस्त ने जो है दूसरे दोस्त को गोली मार दी। फिलहाल ये कहा जा सकता है जिस तरीके से दोनों की दोस्ती बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आरोपी की पहचान जरूर हो चुकी है। लेकिन संबंधित ठिकानों पर छापा मारकर जो है आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये चीज स्पष्ट हो सके कि आखिर किस बात के चलते आरोपी ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, जो अपने दोस्त के
में ही गोली मारी गई। वहीं देखा जाए तो पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है, जहां वरिष्ठ अधिकारी जो है मौके पर मौजूद देखने को मिले। वहीं पुलिस गश्त को जो है वो बढ़ा दिया गया है। वहीं देखा जाए तो असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जो है अब बात जो है चलती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है पेशेंस लेवल बिल्कुल ही खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए छोटी सी बात के चलते जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दोस्ती के अंदर भी अगर पेशेंस लेवल खत्म हो रहे हैं तो अपराधियों के हौसले जो है वो किस कदर जो है मजबूत, हौसले कितने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो है आरोपी की पकड़ने की कोशिश की जा रही है और आरोपी के पकड़ने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस वजह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आरोपी तक आखिर पुलिस कब तक पहुंच पाती है, पुलिस इस पूरे मामले में यानी कि आरोपी तक पहुंचने को लेकर क्या एक्शन कर रही है। आपने बताया कि टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर क्योंकि इससे पहले भी कई वारदातें दिल्ली में हुई है, उस मामलों में भी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन इसे लेकर जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जाए। क्या एक्शन पुलिस का ग्राउंड स्तर पर देखने को मिल रहा है भावना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, तो पुलिस द्वारा जो है लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिस तरीके से बताया गया है कि आरोपी दोस्त ही है, तो उसके जो संभावित ठिकाने यारी दोस्ती के ठिकाने हो या फिर उसके गांव घर के ठिकाने हो, उन सभी ठिकानों पर जो है पुलिस ने टीमों का गठन करके जो है लगातार छापेमारी कर रही है। कहा जा सकता है कि पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामूली विवाद के चलते ये घटना सामने आई है, और ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आरोपियों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया, या आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वारदात को अंजाम देते मौके से फरार हो जाते हैं। ठीक है भावना, आप इस पूरे मामले में नजर बना के रखिएगा। पुलिस जो भी आगे कार्रवाई करती है अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। महाराज चलिए आगे बढ़ रहेंगे और बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है, और रूस